सभी को प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। दिल थाम के इस संदेश को सुनना। पहली बार परमेश्वर ने मुझे वार्निंग मैसेज दिया। परमेश्वर के कह सकते हैं उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के सेवक बनने का ढोंग करते हैं या सेवक बन चुके हैं लेकिन शैतान उनके अंदर आकर गलत हरकत करता है। आज वो टॉपिक दिया, वो टॉपिक है, ये वो संदेश है, वो मैटर है। सुनने के बाद आप भी सन्न रह जाएंगे। और जैसे टाइटल हमने देख लिया होगा, पास्टर, व्यभिचार और चेतावनी, और हाईलाइट यही है। और पास्टर को जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, बाइबल में क्या बताती है, और शैतान उस जीवन को क्या करता है, और क्या सारे सेवक परमेश्वर की ओर से होते हैं? क्या सारे सेवक परमेश्वर की ओर से होते हैं? क्या सारे पास्टर परमेश्वर तय करता है? आज ये भी खुलासा होगा, खुदा ने भी बताया। मेरे जी, तो अगर आप कहोगे कि भाई अब दोष लगा रहा, तो कहते दोष नहीं लगा रहा। मैं दोष नहीं लगा रहा, मैं वार्न कर रहा हूँ। मैं दो लोगों को वार्न कर रहा हूँ। एक वो घर जो उनको इन्वाइट करता है नहीं पहचान पाता कि परमेश्वर की ओर से या शैतान की ओर से, पहली बात। दूसरी बात कि मैं उन पास्टर को भी वार्न कर रहा हूँ जो शैतान में है या शैतान के दूत है। खुदा मुझे परमिशन देता है जब मैं यहाँ बैठता हूँ, और ऐसा नहीं है कि मैं अपनी तरफ से बैठता हूँ। आज जो संदेश मैं दे रहा हूँ ये खरी शिक्षा है, ये सच है, और सच बोलने वाला भी है ना, जो परमेश्वर है, जो बुलवाता है, सच वही बोल सकता है जो खुदा से डरता है। आमीन। मैं ये नहीं कहता कि मेरी कलीसिया बढ़े या मेरा वो, मैं कहता हूँ जो लोग जुड़े हैं ना उनका जीवन बचे, चाहे वो एक हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 1 करोड़ हो। और परमेश्वर बढ़ाएंगे इस महीने, मुझे पता है। लेकिन खरी शिक्षा देना जरूरी है। आज लोग खरी शिक्षा से डरते हैं। क्यों डरते हैं? कहीं लोग उनको गलत ना समझे, कहीं लोग कम ना हो जाए। मेरे से तो भीड़ नहीं लगानी, लेकिन जितने भी लोग हैं परमेश्वर के अधीन होना चाहिए। आमीन। आज का टॉपिक खुदा ने मुझे वार्निंग टॉपिक दिया है, चेतावनी टॉपिक है, सावधान वाला है, अलर्ट मैसेज है हर किसी के लिए। सुनना जरूर। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। आप आज बहुतों को बचाओगे, पाप से भी, संकट से भी, और आज बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हो। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ पिता। मेरे बोलने में तेरा पहराव, मेरा एक एक वर्ड तेरी ओर से हो, ताकि तेरे नाम की महिमा हो, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। मेरे अजीज, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान को नहीं परख सकते हम जब तक खुदा हमारे साथ ना हो। बात पे गौर करना। इंसान को नहीं परख सकते हम 10-15 मिनट में किसी के साथ घुल मिल जाते हैं और सोचते ही सबसे बड़ा दूत है परमेश्वर से, यही है। शायद कुछ धार्मिक काम दिखाने से या अच्छा बोलने से या अच्छी गाइडलाइन देने से कोई धार्मिक नहीं बन जाता जब तक उसका फल पता न चले। मैं कहता हूं अगर आपको मेरे बारे में जानना है या किसी भी दास के बारे में जानना, सुनो, परमेश्वर से बोलो, वो आपको बताएगा। अगर आप परमेश्वर से बात करने वाले हो, वो आपको बताएगा, क्योंकि परमेश्वर गारंटी लेता है अपने दासों की, गारंटी लेता है, लिख कर देता है, यहाँ पे विश्वास कर। मैं खुदा का शुक्र करता हूँ कि खुदा ने मेरी लाइफ में मुझे चुना और मेरे लिए बहुत बड़ी गारंटी दे चुका है। मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, मैं खुदा का धन्यवाद करता हूँ। मैं कहता हूँ आप मुझे देखकर विश्वास ना करें, आप फलों को देख के विश्वास करें, आप उन दासों को देख के विश्वास करें, उनके फलों को देख के विश्वास करें, खुदा के साथ बैठ कर विश्वास करें कि परमेश्वर तेरी ओर से है या नहीं। अगर नहीं पता तो आज देखना कि दास जो होते हैं, सेवक 2 किस्म के होते हैं। एक परमेश्वर नियुक्त करता है, शैतान नियुक्त करता है। आप कहोगे नहीं पता इस बारे में, शायद आप बहुत कुछ ये कहेंगे भाई आपकी टीचिंग क्या है, लेकिन आज वो खुलासा होगा। वचन से बाहर नहीं जाऊंगा, वचन से बाहर नहीं जाऊंगा। सब कुछ परमेश्वर में है, सब कुछ खुदा ने मुझे दिया। और अगर कोई ऐसा दास सुन रहा है जिनके जीवन में पाप है, देखो इंसान है दास, सुनो मेरी बात, मैं पाप की फेवर नहीं करता हूं, मैं किसी इंसान की फेवर करता हूं, लेकिन मैं ये मांगता हूं वो इंसान है, अगर उसकी गलती हुई और वो प्रायश्चित करता है तो परमेश्वर को क्षमा करने वाला है। शाऊल और दाऊद दोनों ने पाप करा, दोनों परमेश्वर की नजर में घृणित हो गए, लेकिन दाऊद बचाया गया। दाऊद पे करुणा बनाए रखी परमेश्वर ने, जबकि दाऊद का गुनाह बड़ा था। दाऊद ने एक साथ 2-3 गुनाह कर दिए थे, है ना, और फिर भी परमेश्वर उस पर दया करता। क्यों? क्योंकि वो भजन संहिता में लिखता है उसने सारे पाप को खोला, प्रायश्चित करा और अंगीकार करा और आगे बढ़ा। परमेश्वर मुझसे बात कर रहा समय, पतरस ने 3 बार इनकार किया, जबकि वचन कहता है जो परमेश्वर का इनकार करेगा और राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। बहुत बड़ा पाप है इनकार करना, लेकिन 3 बार इनकार किया, लेकिन उसके बाद वो पछताया, और वो भी परमेश्वर की योजना में था। देखिए, जब शाऊल पाप करता है, शाऊल परमेश्वर की आज्ञा से वंचित रहता है, तो वो क्या करता है? प्रायश्चित नहीं कर पाता। इस कारण से वो धराशायी हो जाता है और वो मारा जाता है। सुनो, अगर हमारे जीवन में कोई पाप है और हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और उसके बाद वादा करते हैं कि हम छोड़ देंगे, उस
और फिर नहीं करेंगे तो परमेश्वर दया करता है। ये नहीं कि आज पाप करा, अगले महीने आज माफी मांग ली, फिर अगले महीने फिर वही पाप कर दिया। शरीर हमारा पवित्र मंदिर है। जितने भी प्रभु के दास है और दास बनना चाहते हैं, मैं ये कहूंगा पहले इस मंदिर को पवित्र करना, फिर हम उस वेदी के पास जा सकते हैं। अगर हमारे अंदर कोई हीन भावना, कपट, छल, झूठ, फरेब, लालच है, हमारे अंदर धन का लालच है, तो सावधान हो जाना। पहले अपने आप को तोड़ना, मोड़ना और परमेश्वर के साथ बैठना और कहना, खुदा मैं नहीं चल पाऊंगा तेरी इस वेदी के सामने, अगर मैं आप पवित्र तो तू मुझे पवित्र कर। और अगर आप प्रभु के दास ऑलरेडी हो और फिर भी परमेश्वर शैतान आप पे वार कर रहा है और आपको व्यभिचार में डाल रहा है, पुराने पाप में डाल रहा है, सुनो, पुराने पाप में डाल रहा है, तो आपको अंगीकार करना है और बाड़ा बांधना है। लेकिन अगर आप इस लालच से, शैतान बनाता है, अपने दूतों को बनाता है पास्टर, ताकि वो घरों में जाए और उन लोगों को नाश करे। क्यों बनाता है शैतान? प्रभु यहाँ पर है, मुझसे बात कर रहा है इस टॉपिक पे, ताकि परमेश्वर का नाम खराब हो सके। कहते हैं ना, जब आईफोन आता है या कोई बड़ा ब्रांड आता है तो उसका डुप्लीकेट भी आता है। क्या बात कर रहा परमेश्वर? तो डुप्लीकेट से बच के रहना, डुप्लीकेट के दासों से बच के रहना। हर एक जाली नोट होता है, हर एक डुप्लीकेट होता है, हर एक नकली चीज बनाई जाती है, क्योंकि जब असली फैक्ट्री है तो नकली फैक्ट्री भी है। जब परमेश्वर के असली दास बनाए जाते हैं तो नकली भी बनाए जाते हैं, याद रखना। और आज इसका खुलासा होने वाला है। हो सकता है आपको डाउट हो किस पे। अब आपको ये नहीं पता चल रहा कि पाशा जी वो मेरे घर पे आता है, मेरी बेटी के साथ बैठते हैं, मेरे साथ बैठते हैं, चाहे वो लेडीज हो जेंट्स कोई भी हो, वो कैसे है, कैसे पता करूं? तो आप खुदा के पास जाइए। यिर्मयाह में लिखा है, मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी सुनकर बड़ी बात बताऊंगा। और उनके फलों से आप पहचान सकते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि मुझे बोलने के लिए परमिशन दी, और ये ऐसा टॉपिक है शायद आपने कभी नहीं सुना होगा। आइए वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज का वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से आमीन। पहला वचन जो खुदा ने मुझे दिया वो है मती 7 उसका 15 से। मती 7:15 से देखो क्या लिखा है। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़ी है। अब यहाँ पे जो परमेश्वर मुझे वचन दिया तो मैं इसको डीप में गया। खुदा मुझे प्रकाशन देता है, हर किसी को देता है, हर किसी का प्रकाशन अलग है। देखो वचन पढ़ने का तरीका एक हो सकता है, लेकिन उसका प्रकाशन अलग अलग हो सकता है। वचन आपकी बाइबल में लिखा है, मेरी बाइबल में यही लिखा है, लेकिन मुझे प्रकाशन दिया। जब मैंने कहा प्रभु झूठे भविष्यवक्ता मतलब भविष्यवक्ता यानी कि सेवक, पास्टर मतलब सेवक, कोई भी हो सकता है, अपोस्टल हो, प्रॉफेट हो, है ना, प्रचारक हो, टीचर हो, कोई भी हो, खुदा का सेवक है ना? खुदा की ओर से आया है, वो उसका भाग कुछ भी हो सकता है, लेकिन क्या वो परमेश्वर की ओर से? झूठे भविष्यवक्ता मतलब झूठी भविष्यवाणी करने वाला नहीं। झूठे भविष्यवक्ता मतलब है कि झूठ बात बोलने वाला, यानी कि जो वो कह रहा है वो है नहीं। समझो इस बात को। चमत्कार तो कोई भी कर देगा, चमत्कार तो खुदा के काम है। खुदा जब वरदान देता है तो लेता नहीं, याद रखना। खुदा जो देता है वरदान लेता नहीं, लेकिन चमत्कार तो हो रहे हैं। लेकिन झूठा क्या? कौन? जो कह रहा है कि पवित्र बनो, खुद पवित्र नहीं है। जो कह रहा है ड्रिंक छोड़ो, खुद ड्रिंक नहीं छोड़ रहा। जो कह रहा है तन का लालच मत कर, धन का लालच मत कर, वो खुद ही कर रहा है, वो है झूठा भविष्यवक्ता, वो है झूठा खादिम, वो है भेड़िया। देखा है, झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंत में फाड़ने वाले भेड़िए। उनके फलों से तुम पहचान लोगे। क्या लोग झाड़ियों से अंगूर या उठकर से अंजीर तोड़ते हैं? इसी प्रकार हर एक अच्छा पेड़ फल लाता है और निकम्मा पेड़ बुरा फल लाता है। अच्छा पेड़ बुरा फल नहीं ला सकता और निकम्मा पेड़ अच्छा फल नहीं ला सकता। सुनो, जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वे काटा और आग में डाला जाता है। इस प्रकार उनके फलों से तुम पहचान सकते हो, इस प्रकार पहचान सकते हो। मेरे भोले लोगों, मेरे अजीज, परमेश्वर की पहचान करो, परमेश्वर की पहचान करो, बैठो खुदा के साथ। ये समय जो चल रहा है डुप्लीकेट का भी समय है। मैं अपनी गारंटी नहीं लेता हूं, मैं परमेश्वर मेरी गारंटी लेता है। क्या बात है परमेश्वर की। मैं जो कुछ हूं परमेश्वर के अनुग्रह से हूं। अगर आपको लगता है कि भाई हमें आप पे डाउट है तो परमेश्वर से पूछो मेरे लिए। मैं तो खुला चैलेंज करता हूं कि जिसने मुझे बनाया है वो परमेश्वर है, जिसने मुझे रचा वो परमेश्वर है। मैं बुरा इंसान था, मैं दुनिया का सबसे बुरा इंसान था, खुदा ने मुझे चुनकर खड़ा करा और आज ऐसे खादिम है। हम देखते हैं परमेश्वर का अनुग्रह है। लेकिन आज बात हो रही है उन खादिमों की जो भेड़ नहीं भेड़िए है। और मैं उन घरों से कहना चाहता हूं जो पाप में हैं और हर किसी को इनवाइट करते हैं, हर किसी पर विश्वास करते हैं। सावधान, वार्निंग मैसेज है ये, क्योंकि पाप द्वार पर खड़ा है और डसना चाहता है।
जो इंसान व्यभिचार से बाहर आता है, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, शैतान धूर्त है और शैतान हमेशा से स्टिक वार करता है, सटीक वार करता है। उसे पता है जो लड़की सिगरेट पी सकती है उसे वाइन नहीं पिलाएगा, वो टाइम वेस्ट नहीं करता, उसे वही पाप में फंसाएगा जो वो कर सकती है, जो कर सकता है। अगर आप व्यभिचार से बाहर है तो यकीन माना शैतान अपने लोगों को जो व्यभिचार कर सकता है आपके साथ आपके पास भेजेगा। और आप कहोगे खुदा के खादिम होकर व्यभिचार कर रहे हैं, अरे खुदा के काम है ही नहीं वो। खुदा का खादिम जो का कभी भी नजर उठा के नहीं देख सकता, मैं गारंटी लिख सकता हूं। शैतान अगर खादिम को बहकाएगा भी ना तो वो अपने आप को तोड़ देगा परमेश्वर में, लेकिन गलत नहीं होगा। दाऊद गलत क्यों हुआ? क्योंकि दाऊद की जो कमजोरी थी, परमेश्वर के साथ नहीं बैठा इस कमजोरी को लेकर। अगर बैठता तो आजाद हो जाता। जो सच्चे नबी होते, जो परमेश्वर के वचन कहता है तुम्हें झूठ बोल बोलकर फंसाएंगे, और परमेश्वर को बाएजत बरी करता है। जैसे यूसुफ के साथ हुआ, परमेश्वर बरी करा। सद्दम मसीह का अबेदनगो के साथ हुआ, डैनियल के साथ हुआ, परमेश्वर बरी करा। याद रखना। लेकिन आज का टॉपिक है वन करना। ओ तेरे धन्यवाद हो परमेश्वर। निकालेंगे एक और वचन, आज समझ पा रहे हो तो समझना। और अगर आप उनकी संगति कर रहे हो, मान लो आपके साथ आपको पता चल गया कि हमारा पास्टर कैरेक्टर में सही नहीं है ना, और हमारा चर्च सही नहीं, हमारे चर्च में पॉलिटिक्स ज़्यादा है या संसारिक बातें ज़्यादा है, या फिर वो सही नहीं है, इनका कल्चर सही नहीं, शायद उन्होंने एक सेकंड मैरिज कर रखी है या उनके अंदर वो चीज़ नहीं है, आप उस चर्च को, उस पास्टर को तुरंत छोड़ देना। मैं फिर रिपीट करूंगा, उस चर्च को, उस पास्टर को तुरंत छोड़ देगा अगर वहां पे संसार, क्योंकि अगर वो आप पे लेहन करेगा, कोई भी ऐसा पास्टर जिसके क्या तो खुद पाप है, तो वो पाप आपके अंदर आना ही आना है। आज का टॉपिक तो मुझे भी हैरान कर रहा है, परमेश्वर मेरे अंदर से बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, बोले जा रहा है, क्योंकि खुदा यहाँ पर है और वो आपको बचाना चाहता है, अपनी बेटी को बचाना चाहता है। खासकर जो बेटियां अपना तन धन सबको देने को तैयार हो जाती है खुदा में, और वो शैतान पता चल जाता है, तन का मतलब अपना शरीर पवित्र मंदिर बनाने के लिए तैयार हो जाती है परमेश्वर में, अपना धन को परमेश्वर में रखती है, और शैतान इसी चीज का फायदा उठाता है। वो भोली भाली स्त्री को फंसा लेता है और अपने चुंगलों में फंसा लेता है। लेकिन मैं उनसे भी कहना चाहता हूं, अभी एक वचन पढ़ूंगा मैं, परमेश्वर की हजूरी में आपका स्वागत है। मैं निकालूंगा दूसरा तिमुथियुस और उसका 3 अध्याय, दूसरा तिमुथियुस 3 अध्याय और 5 वचन से। दूसरा तिमुथी 3 का 5, वह भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। फिर क्या लिखा है? इन्हीं में से वह लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते हैं। जो, अब स्त्री लिखा है यहाँ पे, पुरुष ने लिखा, देखो सुनो, यहाँ स्त्री क्यों लिखा है? क्योंकि शैतान भी स्त्री के पास जाता है। याद रखना, आदम से ही बात चल रही है, अदन वाटिका से, आदम पे नहीं गया, हवा पे गया, और बहकाता है शैतान। और शैतान अपने दूतों को स्त्री के पास भेजता है, क्योंकि अगर स्त्री व्यभिचार में आ गई तो उनका वंश भी व्यभिचारी होगा। इतनी बड़ी बात बता रहा परमेश्वर आज। एक बात मैं बीच में रोककर प्रभु में आवाज दे रहा है, अगर आप सभी का किसी का भी यूट्यूब चैनल है, किसी को यूट्यूब चैनल है अगर आपका और बनाना चाहते हो, तो मैं निवेदन करूंगा इस वीडियो को डालना अपने यूट्यूब चैनल पे, ताकि हर कोई आगाह हो जाए, सचेत हो जाए। मैं आपको परमिशन दे रहा हूं कि आप अपने यूट्यूब चैनल पे इसको डाउनलोड करके डालना, ताकि लोगों तक संदेश पहुंचे। कि शॉर्ट वीडियो बनाकर कुछ जैसे भी आप इस वीडियो का, इस संदेश का प्रचार आपको करना है। देखो क्या लिखा है 5वें पद से, वे भक्ति का वेश तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे, ऐसों से परे रहना। इन्हीं में से वह लोग हैं जो घरों में दबे पांव घुस आते हैं और उन दुर्बल स्त्रियों को वश में कर लेते, जो पापों में दबी और हर प्रकार के अभिलाषों के वश में हैं, छोड़ने के वश में है, अभी पाप से हटी, अभी व्यभिचार से हटी, चाहे कुमारी हो, अनमैरिड, डिवोर्सी हो, विधवा हो, कोई भी हो, और तुरंत शैतान उस घर में भेज देगा, और उस घर में मीठी चुपड़ी बातें कर कर शैतान दबे पांव भेज देगा। और फिर उसको पता है, शैतान को तो पता है लड़की कैसी है, और फिर धीरे धीरे करके उसका वो दास, जो खुदा का नहीं शैतान का दास, फिजिकल कर देगा, और ऐसे पाप बढ़ता रहेगा।
सावधान। अगर आप खुदा में हो, अगर आपको लगता है कि ये पास्टर मुझ पे गलत नजर डाल रहा है, या पहले तो परमेश्वर बैठो और परमेश्वर बैठने के साथ उसको डांटो यीशु मसीह के नाम में, हे शैतान दूर हो जा। अगर तेरा दूत है दूर हो जा, और अगर परमेश्वर की ओर से ना, तो वो आजाद करेगा आपको, पाप में डलने नहीं देगा। खुदा ने मुझे रिपेंट की मिनिस्ट्री दी है, और तभी आज यूथ जुड़ा हुआ है मेरे साथ। फिर क्या लिखा है देखो, और सदा सीखती तो रहती है, अभिलाषा के वश में है, और सदा सीखती तो रहती है, पर सत्य को नहीं पहचान, सत्य तक कभी नहीं पहुंचती, सत्य तक नहीं पहुंच पाती। शैतान वहां तक पहुंच नहीं, सत्य को यीशु मसीह तक कभी नहीं पहुंच पाएगी। वो वचन तक क्यों नहीं पहुंच पाती? क्योंकि उनके अंदर अभिलाषा तो है खुदा को पकड़ने की, लेकिन संसार की अभिलाषा है, और उस अभिलाषा का शैतान फायदा उठाता है। अब आपका क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई क्या परमेश्वर मतलब एक शैतान परमेश्वर का दूत बनकर रूप ले सकता है? क्या एक पास्टर बनकर शैतान उस फैक्ट्री में काम कर सकता है? क्या डुप्लीकेट बना सकता है? क्या आपका क्वेश्चन है, क्या उस पिलपड़ी पे खड़ा हो सकता है? राइट है। मैं दिनाकरण के पास्टर, हमारे डीजीएस दिनाकरण जो प्रभु में सो गए, उनकी गवाही सुन रहा था। उनको यीशु मसीह के दर्शन साफ दिखते थे। एक दिन वो प्रार्थना कर रहे थे, तो यीशु मसीह उनके सामने खड़े हो गए, लेकिन वो यीशु मसीह खड़े हुए तो कहने लगे, प्रभु आज तेरे प्रेजेंट में मुझे आनंद नहीं मिल रहा, घबराहट मिल रही है, मुझे शांति नहीं मिल रही, मुझे बेचैनी मिल रही है, ऐसा क्यों? शायद वो गवाही आपने भी सुनी होगी। तो वो कुछ नहीं बोले, वो चुपचाप रहे। तो फिर खुदा ने उनके मन में एक बात डाली, उन्होंने कहा, प्रभु अगर तू ये ना तो अपने हाथ दिखा। हाथ क्यों? क्योंकि उनके क्रूस का निशान था, कीलों का निशान था, सॉरी कीलों का निशान था। वो हाथ नहीं दिखा रहा था, तुरंत लोभ हो गया। और फिर परमेश्वर के दूत आए तो समझ गए थे डीजे दिनाकरण के, नहीं ये शैतान का रूप है, शैतान करता। वचन ही में लिखा है, आप वचन नहीं पढ़ते, वचन पढ़ा करो तो आप सावधान रहोगे। देखो परमेश्वर में बचने के लिए वचन दे रखा है, इस वचन को हम दिल दिमाग बसा ले, ताकि हर एक शैतान के चुंगल से बच सके। मैं निकालूंगा दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय, उसका 12 से पढ़ूंगा। दूसरा कुरिन्थियों 11 का 12। अब ये वचन आपको सन कर देगा, परंतु जो मैं करता हूं वही करता रहूंगा, कि लोग जो दाव ढूंढते हैं उन्हें मैं दाव ढूंढने ना पा दूंगा, ताकि उस बात में वे घमंड करते हैं वह तो हम हमारे ही समान ठहरे। क्योंकि ऐसे लोग जो झूठे प्रेरित, अब यहां लिखा है साफ, क्योंकि ऐसे लोग जो झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले और मसीह के प्रेरित का रूप धरने वाले हैं, है नहीं, रूप धरने वाले, मसीह का रूप धरने वाले हैं। झूठे प्रेरित और झूठे भविष्यवक्ता लिखा था, क्या लिखा है देखो तेरे पद में, क्योंकि ऐसे लोग जो झूठे प्रेरित और छल से काम करने वाले हैं, छल से काम करने वाले यानी कि हर कोई काम करने वाले हैं, और मसीह के प्रेरितों का रूप धरने वाले हैं। ये कुछ अचंभे की बात नहीं है, अचंभे की बात मत करो, अरे परमेश्वर के दास कैसे बन सकता है, वो जल सकता है, वो भस्म हो सकता है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जो लूसीफर है वो राइट हैंड है, और याद रखना जो उसके सामर्थ्य खुदा ने वापस नहीं ली। अगर खुदा वापस ले लेता तो शैतान होता ही नहीं। तो जब उस पर जो सामर्थ्य आज भी विराजमान है, यहां लिखा है ये कुछ अचंभे की बात नहीं, क्योंकि शैतान आप भी ज्योति में सरदूत का रूप धारण करता है। इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धारण करे, सुनो, इसलिए यदि उसके सेवक भी धर्म के सेवकों का रूप धरे तो कोई बड़ी बात नहीं, परंतु उनका अंत उनके कामों के अनुसार होगा। कामों के अनुसार क्या कर रहे हैं, क्या लालच कर रहे हैं। बाइबल हमें चीख चीख के हमें वार्न करती है, हर टॉपिक है उस पर पढ़ना आना चाहिए, समझना आना चाहिए। अगर आप बाइबल पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा सच्चाई झूठ का है। तो पौलुस साफ कहते हैं कि कोई अचंभे की बात नहीं है भाई, वो अपने दूतों को इस्तेमाल करता है शैतान, जाओ उसका रूप लो। मैंने कहा डुप्लीकेट है, जाली लोट है। तो हम परमेश्वर का सच्चा और झूठा नबी को पहचानने के लिए खुदा के पवित्र आत्मा की जरूरत है। वचन कहता है परख आत्मा मांग। ये झूठे भविष्यवक्ता झूठी भविष्यवाणी वाले नहीं, झूठे भविष्यवक्ता है जो झूठ बातें बोलते हैं, जो कहते हैं और करते नहीं है। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष दे। अगर आज आप समझ गए आज का टॉपिक, तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी राय और व्हाट्सएप पे अपनी राय जरूर देना मुझे, कि आप कितना समझे कितना नहीं समझे। और अगर आपको आज इस वचन की डाउट है ना, तो परमेश्वर का बैठना कि परमेश्वर मुझे उस पास पे डाउट हो गया, या मुझे खादिम पे डाउट है, नहीं, उनके कामों से डाउट करो, उनके कामों से डाउट करो। वचन साफ कहता है, मैं वचन से बाहर तो नहीं गया, देखिए वार्निंग मैसेज है। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ खुदा के दास बन चुके हैं, खुदा के दास मुझे देख रहे हैं, अगर उनके लाइफ में पाप है और आज वो प्रायश्चित कर रहे हैं, तो मेरा परमेश्वर क्षमा करने वाला है।
मैं कहता हूं अगर आज आपको ये वचन आपको सता गया, क्योंकि अगर आप पाप जो भी कर रहे हो मेरे अजीजों, आप कुछ भी करो तो आप अपने वंश से, अपने परिवार से, अपने आप से पाप कर रहे हो। याद रखना, सच्चाई की पहचान करने के बाद फिर हम जानबूझ के पाप करते रहते, तो फिर ये बलिदान बाकी नहीं है, बलिदान बाकी नहीं है, दंड का भयानक झोंका है जो विनाश कर देगा, सब कुछ पीढ़ी तक पीढ़ी विनाश कर देगा। इसलिए से बच के रहना। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं स्वामी, इस वचन के द्वारा तूने बहुत तो क्या क्या खोल दी। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, बहुत बच गए पिता परमेश्वर, और तेरे दास भी बच गए पिता। लेकिन जो शैतान की ओर से थे पिता, अगर आज उनका अंदर से शैतान का आत्मा निकल जाए तो वो पिता तेरे संतान कहलाएंगे। मैं डिक्लेयर करता हूँ पिता, आपका वचन कहता है अपने कामों से जाने जाएंगे पिता, और कामों के अनुसार प्रतिफल मिलेगा। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ, आपने मुझे इस टॉपिक पे बोलने के लिए परमिशन दी, और जितने सुन रहे हैं पिता, जिन्होंने सुना, ग्रहण करा, आज वो बचाए गए, बच गए, उनका फ्यूचर, उनका वंश, उनका परिवार बच गया। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। जितने भी पिता तेरे दादा सुन रहे हैं, उनके जीवन में तू बड़े काम करेगा। और अगर कोई पाप में है, कोई अभिलाषा में है, कोई व्यभिचार में है, कोई अंधकार में, कोई लालच में, तो ये सब आजाद हो जाएंगे मेरे परमेश्वर। अरे जैसे आपने मुझे आजाद किया है वैसे हर कोई आजाद होगा। मैं डिक्लेयर करता हूँ, इस वचन के द्वारा आपने हमें बचाया। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह।